अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। लेट्स स्टार्ट इट। द टाइमलाइन फॉर द फिफ्थ जनरेशन इज़ नॉट एज प्रिसाइजली डिफाइंड एज द अर्ली जनरेशंस, बट इट इज़ जनरली एसोसिएटेड विद ऑनगोइंग एडवांसमेंट्स इन कंप्यूटिंग दैट वर एक्सपेक्टेड टू इमर्ज इन लेट 20th सेंचुरी एंड बियॉन्ड। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की कोई डेट नहीं है स्पेसिफिक, जैसे कि अर्ली जनरेशन्स में बताई गई थी डेट्स। ये जो है ऐसी जनरेशन है जो कि 20th सेंचुरी से अबव और बियॉन्ड भी चलती है, यानी ये इमर्ज हो सकती है 20 जनरेशन में भी, और 20 जनरेशन से आगे आने वाली जितनी भी जनरेशन है उसमें फिफ्थ जनरेशन को इमर्ज किया जा सकता है, क्योंकि इसका आइडिया बहुत वाइड है। The main objective of fifth generation computers is to develop devices that can understand natural languages and have thinking power। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि मेन ऑब्जेक्टिव से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और मेन ऑब्जेक्टिव पे आपको MCQs भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द, और शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो चलें यहाँ इसका मेन ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो उसमें ऐसी डिवाइसेस डेवलप होंगी जिसमें हम अंडरस्टैंड कर सकेगा कंप्यूटर नेचुरल लैंग्वेजेस को, और उसके पास सोचने की ताकत होगी। दिस इज़ अ बिग चैलेंज फॉर कंप्यूटर डेवलपर्स एंड प्रोग्रामर्स टू डिज़ाइन सच सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर फॉर देम। और ये जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया था कंप्यूटर डेवलपर्स के और प्रोग्रामर्स के, कि वो ऐसे सिस्टम्स को डिज़ाइन करें जो कि नेचुरल लैंग्वेज को समझ भी सके और उसके पास सोचने की सलाहियत भी हो। करैक्टरिस्टिक्स किसी भी जनरेशन के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और फिफ्थ जनरेशन के करैक्टरिस्टिक्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें आज की जनरेशन की भी बात की जा रही है। द फॉलोइंग आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। द प्राइमरी फोकस ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज़ टू डेवलप एंड यूटिलाइज AI आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज़। जो प्राइमरी फोकस था फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का वो ये था कि वो डेवलप करें और यूटिलाइज़ करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजीज़ को। This involves machines called robots with the capability to learn, think, innovate, reason and solve problems automatically and independently। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो थे वो रोबोट्स इंक्लूड थे जो कि काम करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। वो सोच सकते हैं, वो सीख सकते हैं, रीज़न कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं किसी भी सहारे के बगैर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर सपोर्ट एडवांस पैरेलल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ allowing them to execute multiple tasks simultaneously and handle complex computations more efficiently। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है उसने सपोर्ट किया था एडवांस पैरेलल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ को और अलाउ किया था कंप्यूटर को ताकि वो एग्जीक्यूट कर सके मल्टीपल टास्क को और हैंडल कर सके पेचीदा हिसाब किताब को ज़्यादा अच्छे तरीके से। सो द थर्ड पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के की एक्सपेक्ट की बात की जा रही है। शॉर्ट के और MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अ की एक्सपेक्ट ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू ह्यूमन लैंग्वेजेस। दिस इन्वॉल्व्स डेवलपिंग सिस्टम्स कैपेबल ऑफ NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन। ये जो की एक्सपेक्ट है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का वो ये है कि कंप्यूटर में एक एबिलिटी होगी जिससे वो अंडरस्टैंड कर सकेगा और रिस्पॉन्ड कर सकेगा ह्यूमन लैंग्वेजेस को। इसमें हमारे पास बहुत से डेवलपिंग सिस्टम्स आ जाते हैं जो कि कैपेबल होते हैं NLP के। NLP का आपको MCQs भी आ सकता है कि NLP स्टैंड्स फॉर व्हाट, और NLP जो है वो किस जनरेशन में इंट्रोड्यूस कराई गई। तो इस तरह के MCQs के लिए इसको अपने अपने माइंड में रखना है। NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन, यानी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को इतना यूज़र फ्रेंडली बनाया गया कि वो कम्युनिकेट कर सकता है अपने यूज़र से थ्रू NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू। आगे फोर्थ पॉइंट है दिस कंप्यूटर्स आर प्लान टू इनकॉर्पोरेट एडवांस एक्सपर्ट सिस्टम विच आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स डिज़ाइन टू रेप्लिकेट द डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ ऑफ अ ह्यूमन एक्सपर्ट इन स्पेसिफिक फील्ड्स लाइक मेडिकल, माइनिंग एंड इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को ऐसा डिज़ाइन किया गया कि वो रेप्लिकेट कर सके एक आम इंसान के फ़ैसला करने की सलाहियतों को इन स्पेसिफिक फील्ड्स जस्ट लाइक माइनिंग, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग वगैरह। So the last point is in this generation of computer user interfaces have become more intuitive and user friendly। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो है इंटरफेस जो था कंप्यूटर का वो बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो चुका था। इनकॉर्पोरेटिंग फीचर्स आ चुके थे, वॉइस की रिकग्नाइजेशन होती थी एंड जेस्चर बेस्ड कंट्रोल्स भी इसमें इंट्रोड्यूस करवा चुके। तो आज हमारी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ख़त्म हो चुकी है। इसी के साथ जो हमारी सीरीज़ चल रही थी फर्स्ट 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर को मुकम्मल करने की, वो आज कंप्लीट हो चुकी है, जो कि चैनल के प्लेलिस्ट पे आपको शो हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग दिस चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।